हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट का आज के इस वीडियो में फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे और लास्ट में मैं आपको उसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? मतलब कल के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि हमें इस चैप्टर में 2 स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पहला स्टेटमेंट तो बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटाइटीज और दूसरा स्टेटमेंट बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटाइटीज। आपके वीडियोस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटाइटीज का दोस्तों, यानी ऐसे कंपनी जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस अपनी कंपनी में नहीं करती है। इनका काम सिर्फ ये रहता है कि बाहर से गुड्स लाना, प्रॉफिट कंपनी में लाना, प्रॉफिट के मोटिव से कंज्यूमर को गुड्स बेच देना। ये कंपनी का काम रहता है, जिसे हम कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटाइटीज। इसमें कंपनी 3 अकाउंट्स बनाती है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होता है बैलेंस शीट। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अबे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट मेन बनाते हैं दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानने के लिए, यानी गुड्स जो बेच रही है कंपनी उसको मेन कॉस्ट कितना लग रहा है ये जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। यहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब हम फॉर्मेट समझेंगे, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कल के परसों की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देख लेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। दोस्तों आप आ जाइए दोस्तों हमारे फॉर्मेट की तरफ। आपके स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिसमें 4 कॉलम्स है, 2 पर्टिकुलर्स के हैं एंड 2 अमाउंट के हैं दोस्तों। जो आपके लेफ्ट साइड रहेगा वो आपका डेबिट का कॉलम रहेगा, और जो आपके राइट साइड रहेगा उसमें सारे आपके क्रेडिट के आइटम्स आएंगे दोस्तों। हमेशा याद रख लीजिए दोस्तों, डेबिट का जो कॉलम रहेगा उसमें सारे आपके एक्सपेंसेस आएंगे, और जो आपका क्रेडिट का कॉलम रहेगा उसमें सारे आपके इनकम्स आएंगे दोस्तों। ये हमेशा याद रख लीजिए। चलिए पहले डेबिट साइड में जो जो आइटम्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेबिट साइड में फर्स्ट देखिए दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है साल स्टार्ट होने से पहले, साल जब स्टार्ट हो रहा है तब कंपनी के पास टोटल स्टॉक कितना है वो यहां पर लिख दीजिए, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। उसके बाद आता है टू परचेजेस, एक साल में कंपनी ने कितना परचेस किया है वो लिख दीजिए। अगर परचेस रिटर्न है तो उसे माइनस कर दीजिए परचेजेस में। परचेस रिटर्न आने, परचेस करके आपने कुछ आइटम्स रिटर्न करते हो, डिफेक्टिव आते हैं, कुछ गलत आइटम आते हैं तो आप रिटर्न भी करते हो। सो जो भी रिटर्न कर रहे हैं परचेस में से माइनस कर देंगे, टोटल अमाउंट परचेस का लिख दीजिए। उसके बाद नीचे है सारे दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं अब जैसे जो भी एक्सपेंसेस कंपनी को लगते हैं। अब जैसे सेलर के पास से वो गुड्स ले रहे हैं अपने कंपनी में लाने के लिए, वो गुड्स लाने के लिए, कंपनी को लाने के लिए कितना खर्चा आता है वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और जो कंपनी में उस स्टॉक को मेंटेन करने का जो भी खर्चा आता है वो सारा आप यहां पर ही लिखते हो दोस्तों। जिसमें फर्स्ट है कैरियज इनवर्ड है, सेकंड है फ्राइट है दोस्तों। कैरियज इनवर्ड और फ्राइट ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन ही कॉस्ट होता है जो कंपनी में गुड्स लाने के लिए लगता है। उसके बाद थर्ड है ऑक्ट्री। ऑक्ट्री दोस्तों एक तरह के टैक्सेस होते हैं जो कंपनी पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को गुड्स खरीदने के लिए दोस्तों, ये भी यहां पर ही आएगा। उसके बाद डक ड्यूज। डक ड्यूज यानी शिप से आप गुड्स मंगा रहे हो कंपनी को तो वो भी चार्जेस यहां पे आएंगे। उसके बाद दोस्तों एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी यानी फॉरेन से आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो, अपने कंपनी में गुड्स मंगा रहे हो तो फॉरेन को मंगा रहे हो तो आपको चार्जेस पे करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सारे एक्साइज ड्यूटी में आते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है टू रॉयल्टी। रॉयल्टी में आप किसी का ब्रांड यूज कर रहे हो तो उसे पे करना होता है, सो वो रॉयल्टी चार्जेस भी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद टू मोटिव पावर। मोटिव पावर में कुछ एनर्जी आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएंगे जो आपके गोडाउन में या तो फिर फैक्ट्री में लगती है गुड्स को मेंटेन करने में या तो फिर बनाने में, वो सारा यहाँ पर आएगा। टू वेजेस, जो आप लेबर्स को पे करते हो वेजेस। वेजेस यहां पर आता है सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है दोस्तों, ये हमेशा याद रख लीजिए। टू वेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद टू कोल गैस वाटर, जो कोल गैस वाटर लगता है वो सारा यहां पर ही आएगा। उसके बाद लास्ट है टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो भी आपके फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे
डेबिट साइड ही आएंगे दोस्तों। ये हमने सारा देख लिया कि डेबिट साइड में आपका क्या क्या आता है, ये सारा हमने अभी तक देख लिया दोस्तों। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। उसके बाद आ जाइए हमारे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीज आते हैं। पहला आता है बाय सेल्स, आपने एक साल में एक कंपनी ने कितना सेल किया वो अमाउंट आएगा। अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस होगा। सेल्स रिटर्न है ना, कुछ रिटर्न आपने सेल किया, सो कंज्यूमर ने आपको रिटर्न किया तो रिटर्न्स माइनस होंगे सेल्स में से और अमाउंट लिख दिया जाएगा। अगर रिटर्न नहीं है तो जो सेल का अमाउंट है वो डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आने एक साल के एंड हुए के बाद, एंड जब होता है एक साल का, तो उस साल के तक कंपनी के पास टोटल स्टॉक कितना बच गया, कितने प्रोडक्ट बच गए, वो सारा क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हो दोस्तों। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड में सिर्फ दो एंट्रीज आते हैं, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारा लास्ट काम होगा दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर ग्रॉस लॉस आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही इजी ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए। जो दोनों साइड के अमाउंट है, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड के, दोनों साइड के अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए और जो साइड का अमाउंट ज्यादा है वो दोनों साइड रख लीजिए दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, क्रेडिट साइड का 1 लाख है और डेबिट साइड का 80,000 है, समझिए दोस्तों। तो 1 लाख जो ज्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड रख दीजिए, दोनों के टोटल में रख दीजिए, डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों टोटल में रख दीजिए। अब जैसे मैंने कहा डेबिट साइड का कम है, कम कितना है, 20,000 कम है। सो 20,000 कम है तो वो ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है वो 20,000 बोल के ग्रॉस प्रॉफिट पर लिख दीजिए। जितना कम है वो आपको अमाउंट मेंशन करना है, जितना कम है सिर्फ वही अमाउंट कैलकुलेट करना है, वही अमाउंट मेंशन करना है। अगर आपका डेबिट साइड का ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का कम हो रहा है, तो समझ लीजिए वो आपको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तब क्लियरली इंडिकेट कर दूंगा दोस्तों। सो चलिए वहां पर हम समझते हैं। पहले हम आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसका इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है दोस्तों। देखिए दो कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स है एंड अमाउंट का कॉलम है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स में सारा इन्फॉर्मेशन और अमाउंट में उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, वेजेस है, कैरियज इनवर्ड है, एक्साइज ड्यूटीज है, एंट्री टैक्स है एंड स्टॉक दिया गया है। ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। ये सारा इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हम ट्रेडिंग अकाउंट हम बना लेते हैं, हमारे आंसर की तरफ हम चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जिसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये हमने फॉर्मेट यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो जहां एंट्री पुट करना है वहां से पुट करके हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर निकाल लेते हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2007 जिसका अमाउंट है 12,000। यानी स्टॉक है कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉक आपको मेंशन नहीं किया गया है, ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपको डेट को देखना चाहिए। डेट देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 2007 है तो फर्स्ट दिया गया है, यानी डेट कभी भी फर्स्ट दिया जाए तो समझ लीजिए ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि मंथ स्टार्ट होता है आपका 1 डेट से ही। अगर क्लोजिंग रहेगा तो 31 या 30 दिया जाएगा। ये ओपनिंग है इसलिए 1 है दोस्तों। सो कभी भी अगर 1 दिया गया मंथ डेट हो तो समझ लीजिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा। सो ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा, एक बार फॉर्मेट में क्रॉस चेक कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक आएगा दोस्तों डेबिट साइड। सो डेबिट साइड लिख लेते हैं। डेबिट साइड हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट था दोस्तों 12,000। क्लियर है। उसके बाद सेकंड देखिए दोस्तों परचेजेस था। परचेजेस है दोस्तों 1,22,000 और रिटर्न्स भी है, तो हम ऑर्डर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो परचेज का अमाउंट है 1,22,000। फॉर्मेट में देखिए परचेजेस कहां आएगा, परचेजेस भी आएगा दोस्तों डेबिट साइड। सो लिख लीजिए टू परचेजेस। रिटर्न्स है दोस्तों तो ऑर्डर कॉलम में ही अमाउंट हम लिखेंगे 1,22,000। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 1,97,000। सेल्स कहां पे आता है देखिए दोस्तों, सेल्स आता है क्रेडिट साइड। फॉर्मेट में आपके क्रेडिट साइड दिख रहा होगा। सो लिख लेते हैं बाय सेल्स 1,97,000 है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपका परचेज रिटर्न है दोस्तों। परचेज रिटर्न का अमाउंट 2,500 है। सो परचेज रिटर्न जैसे मैंने कहा हमेशा परचेज में से माइनस होता है, माइनस परचेज रिटर्न 2,500। सो चलिए इन दोनों कैलकुलेट कर लीजिए। 1,22,000 में से 2,500 निकल गया तो आपका आंसर 1,19,500 आएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में क्या है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का अमाउंट 2,000 है दोस्तों। सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से माइनस होता है, माइनस सेल्स रिटर्न 2,000।
सो दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए, 1,97,000 में से 2,000 चला गया तो 1,95,000 आपका सेल्स का अमाउंट हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सारे आपके एक्सपेंसेस है। उसके बाद वेजेस है, वेजेस अमाउंट है 15,000। वेजेस कहां पे आता है फॉर्मेट में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, डेबिट साइड ही आएगा वेजेस टू वेजेस अमाउंट था दोस्तों 15,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कैरियज इनवर्ड जिसका अमाउंट है 6,000। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में कहां आता है, डेबिट साइड ही आता है दोस्तों, टू कैरियज इनवर्ड अमाउंट था 6,000। क्लियर है यहां तक दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है दोस्तों 4,000। एक्साइज ड्यूटी कहां पर आता है देखिए दोस्तों, डेबिट साइड ही आता है। सो डेबिट साइड में आता है तो लिख दीजिए टू एक्साइज ड्यूटीज अमाउंट था दोस्तों 4,000। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स का अमाउंट 2,000 है। ये हमने फॉर्मेट में एंट्री टैक्स मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने जो कहा था जो भी आपको कंपनी में लाने के लिए, जो भी गुड्स को लाने के लिए जो भी टैक्स लगेगा या तो फिर जो भी खर्चा लगेगा वो सारा डेबिट साइड ही आएगा कहा था मैंने। तो ये भी एक तरह का टैक्स होता है दोस्तों, टैक्स भी आपका डेबिट साइड ही आएगा। टू एंट्री टैक्स अमाउंट था दोस्तों 2,000। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट चीज है क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2008 है। तो 31 मार्च दिया गया है, तो मैंने जैसे कहा आपको स्टॉक दिया गया लेकिन मेंशन नहीं किया कि क्लोजिंग है। सो अगर लेकिन डेट दिया गया 31 दिया गया, तो 31 दिया गया तो मैंने क्या कहा 31 दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक ही रहता है। सो क्लोजिंग स्टॉक एक बार फॉर्मेट में देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट में दोस्तों हमारे क्रेडिट साइड आएगा। सो लिख लीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट था दोस्तों 28,000। यहां तक दोस्तों हमारा क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में जितने भी एंट्रीज दिए गए थे वो सारे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पुट कर लिए। अब हमें डायरेक्ट हमें आंसर निकालना है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों दोनों साइड का हमें टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। पहले ये साइड का कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का 1,95,000 प्लस 28,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों नीचे रख लेते हैं 2,23,000 आएगा, नीचे हम पुट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ये साइड का टोटल कर लीजिए 12,000, 1,99,500, 15,000, 6,000, 4,000 एंड 2,000, जिसका हमारा टोटल आएगा दोस्तों 1,58,500। अब देख लीजिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2,23,000 और 1,58,500 में से बड़ा कौन सा है, 2,23,000 है दोस्तों। सो 2,23,000 दोनों जगह पुट कर लीजिए 2,23,000। सो यहां पर भी 2,23,000 दोनों जगह ये हमने पुट कर लिया दोस्तों, दोनों जगह पुट कर लिया। आप 2,23,000 में से 1,58,500 माइनस कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 64,500। 64,500 क्या है दोस्तों, ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप समझने आ गया होगा। पहले क्या करना है आपको, दोनों का टोटल करना है। दोनों का टोटल करने के बाद आपको जो बड़ा अमाउंट दिखा वो बड़ा अमाउंट यहां पर लिख देना है। बड़ा अमाउंट हमारा ये था, ये छोटा अमाउंट था। सो बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करके कितना बच गया वो आप यहां पर लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिए। जब ये सारा टोटल करेंगे तो आपको 2,23,000 ही आएगा दोस्तों। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं दोस्तों। सो दोस्तों ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझने आ गया होगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भी लीजिए। सो दोस्तों और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और आप जानते हो दोस्तों हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और एक बार दोस्तों पिछला वीडियो जो इंट्रोडक्शन मैंने कराया उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको और ऐसी सीरीज आती जाएंगी। सो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।